चलिए बच्चों, कक्षा 3 की हिंदी की कविता चींटी पढ़ते हैं। ये हमारा दूसरा पाठ है। चलिए। हर पल चलती जाती चींटी, श्रम का राग सुनाती चींटी, कड़ी धूप हो या हो वर्षा, दाना चुनकर लाती चींटी। सचमुच कैसी कलाकार है, घर को खूब सजाती चींटी। छोटा तन पर बड़े इरादे, नहीं कभी घबराती चींटी। नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर पर्वत पर चढ़ जाती चींटी। काम बड़े करके दिखलाती, जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी। मेहनत ही पूजा है प्रभु की, हमको यही सिखाती चींटी। बच्चों, हमने क्या सीखा कि आप हमेशा चींटी को देखेंगे कि वो हमेशा चलती रहती है। और श्रम का राग मतलब मेहनत करके हमें चींटी दिखलाती है। वो दिन भर मेहनत करती है। तो हमें इससे क्या सीखा कि हमें मेहनत करते रहना चाहिए। कड़ी धूप हो या हो वर्षा, दाना चुनकर लाती चींटी। आप उसे किसी भी मौसम में बाहर देखेंगे, धूप हो, गर्मी हो, बारिश हो, वो अपना खाने के लिए छोटा छोटा दाना लेके आगे बढ़ती जाती है। कितनी कलाकार है, मीन्स अपने घर को देखो, जब नीचे बिल कैसे बनाती है, अंदर से इतनी छोटी सी है और मिट्टी निकाल कर उसके अंदर अपना घर बना लेती है। इतना छोटा सा उसका शरीर है, छोटा तन, लेकिन इरादे कितने बड़े हैं। अपने इरादों से वो कभी नहीं डरती है। अपने नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर वो पर्वत पर भी चढ़ जाती है। इतनी छोटी सी है और कितने बड़े बड़े काम हमको करके दिखलाती है। मेहनत ही पूजा है प्रभु की, हमको यही सिखाती चींटी। क्या बताती है चींटी कि हमें मेहनत करते रहना चाहिए, मेहनत से ही हमें सफलता मिलती है। चलिए बच्चों, अब हम इसको पढ़ते हैं। आपने अपने आसपास घर और विद्यालय में कौन कौन से जीव जंतु देखे हैं? अब आप बताइए। जैसे क्या क्या देखा है? गाय, भैंस, बकरी, सब हमको दिखते हैं। आपने सबसे छोटा कौन सा कीट देखा और कहाँ देखा है? कीट मतलब कीड़ा। सबसे छोटा कीड़ा आपने कौन सा देखा है, उसका नाम बताइए। चींटी बता सकते हैं। उससे भी कोई छोटा देखा हो तो आप उससे बता सकते हैं। आपने चींटी के अतिरिक्त और कौन कौन से श्रम करने वाले जीव देखे हैं? कौन कौन से देखे हैं? जैसे घोड़ा देखा है, गधा देखा है, कितनी मेहनत करता है। गधे के ऊपर आप कितना सामान लाद दो, लेकिन वो लेके चला जाता है। नन्ही चींटी के बारे में अपना कोई अनुभव बताइए। अनुभव मतलब आपने चींटी को देख के क्या क्या कभी सोचा होगा, आप वो इसमें लिखेंगे। चलिए, नीचे कुछ वस्तुओं के चित्र बने हैं। बताइए चींटियाँ किसे खाना चाहेंगी और उस पर स्माइल का चिन्ह बनाना है। ये कौन सा चिन्ह बना है? स्माइल का चिन्ह बनाना है। चींटी लड्डू खाती है, आप इस पे स्माइल का चिन्ह बना देंगे। चीनी खाएगी, इस पे बना देंगे। शहद खाएगी, इस पे बनाएंगे। गेहूं के दाने नहीं खाएगी। करेला नहीं खाएगी। सूखी पत्तियां नहीं खाएगी। अब इन पंक्तियों को पूरा करना है। घर को खूब सजाती चींटी, आप इसमें से कविता में से देखेंगे। घर को खूब सजाती चींटी, पर्वत पर चढ़ जाती चींटी, ताना चुनकर लाती चींटी, श्रम का राग सुनाती चींटी। कविता के अनुसार चींटी हमको क्या क्या करना सिखाती है, लिख कर बताइए। अब आप यहाँ पे लिख कर बताएंगे क्या क्या सिखाती है। बड़े काम करना सिखाती है और श्रम का राग सुनाती है, मतलब मेहनत करना सिखाती है। घर को सजाना सिखाती है। ठीक, हम ये सब लिख लेंगे। कविता में चींटी को क्या क्या कहा गया है? एक चीज इसमें लिखी गई है, कलाकार कहा गया है। और क्या कहा गया है? मेहनत करने वाली कहा गया है। घर को सजाने वाली कहा गया है। बड़े इरादे रखने वाली कहा गया है। हाँ, ये सब हम इसमें लिख लेंगे। चींटी शब्द कितनी बार आया है, आप इन्हें गिने। आप इसमें से गिनेंगे चींटी कितनी बार आया है। देखिए, 1 2 3 4 4 हो गया।
5 6 7 8। देखिए 8 बार चींटी इसमें आया है। आप भी इसमें गिन लीजिएगा। अब इस कविता को आगे बढ़ाइए। चीनी का दाना दिख जाए उसको लेने जाते चींटी, कभी न थकती दिन भर आगे बढ़ती जाती चींटी, श्रम का राग सिखाती चींटी, दाना चुनकर लाती चींटी। सुना देंगे। तुकबंदी करना है। जैसे दाना गाना, कड़ी कड़ी, चढ़ी चढ़ी भी लिख सकते हैं, चढ़ी। धूप सूप, सूप होता है सूप। राग राग का बहुत सारे नाग। तो बंदी मतलब दोनों का उच्चारण एक जैसा होना चाहिए। चींटी से भेंट। आपके घर के कई कोनों में चींटी आती जाती है। एक दिन वह आपको रोककर आपसे कुछ कहती है। आपके और उसके बीच क्या क्या बातें हुई होंगी, लिखिए। आपको इसमें लिखना है। जैसे आपने कहा, नमस्ते चींटी, आज आप अकेली आई हैं? चींटी क्या कहेगी? नहीं, मेरे साथ मेरे दोस्त भी आए हैं, है ना। चींटी कभी अकेली तो चलती नहीं है, वो लाइन में सारे दोस्तों को अपने लिए रहती है। तो आप कहेंगे, आप तो बहुत मेहनत करती हैं। तो चींटी क्या बताएगी कि हाँ, मेहनत से ही सफलता मिलती है। आप ये भी लिख सकते हैं, जो आपको समझ में आए वो लिख सकते हैं। मेहनत से ही सफलता मिलती है, सफलता मिलती है।